उहाँहरूले लिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। I'd like to say good morning to everyone. Good morning to those who are in the States, and good evening to those in Nepal and other parts of the world. सर्वप्रथम मैं आप सभी को शुभ संध्या कहना चाहता हूं और शुभ प्रभात कहना चाहता हूं। शुभ प्रभात उन लोगों के लिए जो हमारी तरफ इस क्षेत्र में है, जिनके लिए सुबह का समय है, और शुभ संध्या उनके लिए जिनका अभी रात का समय चल रहा है। I'm grateful for the opportunity to be able to be a part of this fellowship on today. और आज के इस सभा के साथ मुझे सम्मिलित करने के लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। I'm grateful for Brother Dev Mokhtan for his diligence and persistence. और मैं भाई देव मुक्तान का उनके दिलदारिता का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं। And Brother Ellis and others who have come to know over the course of time as well. और भाई एलिस और भी जितने लोग हैं जो साथ काम कर रहे हैं, मैं सभी का अपने दिल से धन्यवाद करता हूं। Today, I want to direct your attentions to Psalm 34. और आज के समय Psalm में मैं chapter. आज की इस संध्या में मैं आपका जो ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं भजन संहिता 34 अध्याय में। We'll begin reading at verse number 1. और हम एक पद से पढ़ने जा रहे हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपना बाइबल को खोलें। I'll be reading from the New King James Version. और मैं पढ़ने जा रहा हूं। The psalmist declared, I will bless the Lord at all times. और वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, And his praise shall continually be in my mouth. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। My soul shall make its boast in the Lord. मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। The humble shall hear thereof and be glad. नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। Oh, magnify the Lord with me, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, and let us exalt his name together. और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। I sought the Lord, and he heard me, मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली and delivered me from all of my fears. और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। They looked to him and were radiant, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई and their faces were not ashamed. और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। This poor man cried out, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। and the Lord heard him. अब तब यहोवा ने सुन लिया And saved him out of all of his troubles. और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। The angel of the Lord encamps around all of them who fear him, यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है and delivers them. और उनको बचाता है। Oh, taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Blessed is the man who trusts in him. क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। Today, I want to speak to you all from the time we have allotted. और मेरे प्रियो, आज के इस समय में मैं आपसे इस बोझ भरे वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। God provides hope for the hurting. याद रखिएगा, परमेश्वर उम्मीद को पैदा करता है जब वो सुनता है।
I have 3 points for your consideration today. और आज के दिन में मैं आपको 3 बिंदुओं से इन बातों को बताना चाहूंगा। Life is filled with troubling moments, याद रखिएगा, जीवन हर प्रकार की समस्याओं से, चुनौतियों से भरा हुआ है, but God does not abandon us. लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें कभी त्यागा नहीं है। From verses 4, 6, and 17. और 4 पद से लेकर 6 फिर 7 पद तक। A second point for consideration is the Lord is close to the brokenhearted. और जो दूसरी बिंदु मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर टूटे हुए मन लोगों वालों के समीप रहता है, And he will make provisions for them, according to verse 18. और 8 पद के अनुसार यहोवा परमेश्वर उनके लिए पूर्ति करता है। Our third point we will consider today is life may be tough, but the Lord is still able to deliver you. और जो तीसरी बिंदु हमारी होगी वो ये है, भले ही हमारा जीवन कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाएगा। From verses 19 through 20 from the text. और 19 पद से लेकर हम आगे तक इस वचनों के द्वारा हम देखेंगे। Brothers and sisters, the scripture we have from Psalm 34 is a psalm of praise. याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों कि भजन संहिता 34 को जब हम पढ़ते हैं वो स्तुति का भजन है। It's a psalm of praise, thanksgiving, and instruction is attributed to David, King David. और ये वो भजन है जिसमें राजा दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है, उसको धन्यवाद करता है और उसकी महिमा करता है। It celebrates God's deliverance, protection, and faithfulness. और परमेश्वर का छुटकारा, उसकी सुरक्षा के बारे में ये बहुत ही आनंदित होता है during a time of great personal danger in David's life. और ये समय में जबकि दाऊद के जीवन में भयंकर समस्या, परिस्थिति और भी गहरी थी। This psalm encourages believers to trust in the Lord during seasons of fear, affliction, and uncertainty. याद रखिएगा प्रियो, ये वचन हमें उत्साहित करता है कि अपने कठिन परिस्थितियों में, दुख के परिस्थितियों में, अपने चुनौतियों की परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। Key themes from Psalm 34 is God's deliverance from fear and the protection of the righteous. और भजन संहिता 34 का जो मुख्य विषय ये है कि परमेश्वर भय से हमें मुक्त करता है और हमें छुटकारा देता है। The goodness of God and the importance of fearing the Lord. क्योंकि परमेश्वर की भलाई का जो महत्वपूर्ण है और जो हमें वो भय से मुक्त करता है। It also highlights God's care for the brokenhearted and trusting God even during times of suffering. और साथ ही साथ ये वचन परमेश्वर उन लोगों के जो मन से टूटे हुए हैं उनके लिए और जो कि उम्मीद खो चुके हैं उनके लिए बताता है। This psalm does not deny suffering. Instead, it promises God's presence and ultimate deliverance. याद रखिएगा प्रियो, ये वचन मुसीबतों को इनकारता नहीं है, चुनौतियों को इनकारता नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर छुटकारे का वादा को करता है। The background of this text can be found in 1 Samuel 21, verses 10 through 15. और where we ये जो भजन संहिता है, पहला सामुएल 21 अध्याय 10 से 27 पद तक हम पाते हैं, उस घटना के बीच में ये वचनों को लिखा गया था। David fled from Saul and went to Achiah, the king of Gath. क्योंकि दाऊद साउल से भागा
और गद के राजा के पास चला गया। The people there of Gath knew David and the song that was referred to him. और गद के लोग दाऊद को जानते थे, और ये जो गीत है उसके लिए है। David was on the run from Saul, and he ran into enemy territory. ध्यान दीजिएगा प्रियो, दाऊद साउल से भागा और दुश्मनों के इलाके में पहुंच गया। In order to save his life, he pretended madness, or as that he was out of his mind, और with अपनी saliva जान को falling from his beard. और अपने जान को बचाने के लिए राजा दाऊद पागल होने का नाटक करता है, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी से उसका लार बहता है। David knew that the Philistines had a law pertaining to releasing a madman. क्योंकि दाऊद जानता था फिलिस्तियों का एक ऐसा कानून है कि जो पागल व्यक्ति है, जो पगला है, उसको छोड़ देना, उसको मारना नहीं। So they let David go. तो उन्होंने दाऊद को जाने दिया। In 1 Samuel 22, David departs and escapes to the cave of Adullam. और 22 अध्याय में जब हम देखते हैं, पहला शमूएल 22 अध्याय में, दाऊद राजा वहां से भाग निकलने के लिए वो सक्षम होता है। His brothers and his father's household went down there with him, और जब वो अदुल्लाम की गुफा से निकलता है, उसके बाद उसके पिता और उसके भाई उसके साथ थे, and also around 400 other men who were in distress and souls who were crushed. और साथ ही साथ 400 अन्य लोग उसके साथ थे जो कि साउल के द्वारा कुचले गए थे या तो वे निराश थे। Somewhere at this time, David pens the words of Psalm 34. और इसी परिस्थिति के आसपास कहीं पे दाऊद ने भजन संहिता 34 अध्याय को कहा। But these things, David gives thanks. He is in the fight and the flight for his very life. और इस परिस्थिति में भी दाऊद परमेश्वर का स्तुति करता है और धन्यवाद देता है कि वो जीवन से लड़ रहा है। He is driven from his homeland and is living in an enemy nation. वो अपने घर से दूर आ गया है और दुश्मनों के, अपने शत्रुओं के इलाके में रह रहा है। His very own king is committed to David's death. क्योंकि उसका खुद का राजा ने दाऊद की मृत्यु का प्रमाण जारी किया है। David feels compelled not to touch the Lord's anointed. और दाऊद का ये उसका नियम था कि परमेश्वर के अभिषिक्त को मुझे छूना नहीं है। David is on the run even though he defeated Goliath. दाऊद भाग रहा है, भले ही उसने गोलियत को मारा, लेकिन वो फिर भी भाग रहा है। David has fought for Israel. He's gone in the battle as the captain of hosts. दाऊद ने इज़राइल के लिए लड़ा और उसने एक कप्तान के रूप में उसने लड़ाइयों को जीता। He married the daughter of Saul. He became best friends with Jonathan, Saul's son. और साउल की बेटी के साथ वो विवाह करता है और यूनातन का प्रिय मित्र बन जाता है। David was in a difficult circumstance. ध्यान दीजिएगा प्रियो, दाऊद एक अजीब और एकदम परिस्थिति में पड़ा हुआ है इस जगह में। But David gives us a powerful declaration in Psalm 34 and verse number 1. लेकिन भजन संहिता में दाऊद एक अच्छा सा उदाहरण को देता है और शब्द को कहता है। David said, I will bless the Lord. दाऊद कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। He said, I will bless the Lord at all times. दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा।
and his praise shall continually be in my mouth. और प्रियो ध्यान से देखिए, दाऊद कहता है उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। David had the perspective that we should have today. और याद रखिए, जो दृष्टिकोण दाऊद का था वही दृष्टिकोण आज हमारा होना चाहिए। Regardless of our personal circumstances, God deserves our praise. याद रखिएगा, हमारे व्यक्तिगत परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर हमारी स्तुति के योग्य है। Our circumstances may not always be comfortable, but God deserves our praise. याद रखिएगा, और ये बात काफी जरूरी है, हमेशा हमारी परिस्थिति आरामदायक भले ही ना रहे, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना उसके योग्य वो है। In the good times, we should bless the Lord. And even in the difficult times, we're still called to bless the Lord. हमारे भलाई के समय में हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसको धन्य कहें, और हमारी कठिन परिस्थिति में भी हम यहोवा को धन्य कहते रहें। David utters these words when he is on the run from a king that he has served. और याद रखिएगा, दाऊद इन वचनों को उस परिस्थिति में कह रहा है जबकि वो खुद अपने राजा से भाग रहा है। He has been banished from his own homeland, but yet he has the presence of mind to give God praise. याद रखिए, दाऊद को अपने घर से निकाला गया है, दाऊद को अपने देश से निकाला गया, लेकिन उस परिस्थिति में भी उसका दृष्टिकोण परमेश्वर की स्तुति करना है। David says in verse number 3, "Oh, magnify the Lord with me." 3 पद को ध्यान से देखिएगा मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 अध्याय 3 पद का दाऊद कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो Let us exalt his name together. और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। The word magnify means to make to appear greater or to glorify or extol. याद रखिएगा, बड़ाई करना मतलब जब एक दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसकी कृपा का बयान करते हैं। I declare to you today that your problem isn't too big, but maybe your concept of God is too small. मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका परेशानी, आपकी चुनौती उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका दृष्टिकोण ही छोटा हो। The God we serve is bigger and greater than the problem you are facing. याद रखिएगा, हम उस परमेश्वर की आराधना और सेवा करते हैं जो आपके और मेरे समस्याओं से भी बढ़कर है। David says, "Let us exalt his name together." The word exalt means to honor or to praise or to inspire. याद रखिए, दाऊद कहते आओ हम मिलकर यहोवा की बड़ाई करें, उसके नाम की स्तुति करें। मतलब परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर को ऊंचे में उठाना, परमेश्वर को महिमा देना। As a believer, I'm called to magnify God and exalt God even when things may not be going my way. याद रखिए, एक विश्वासी होने के नाते मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि मेरी कठिन परिस्थितियों में, जब परिस्थिति अच्छा क्यों ना रहे या बुरा ही क्यों ना रहे, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा और बड़ाई करना है मुझे। Some would say, why should we magnify the Lord? The answer is noted in verse number 4. हो सकता है हम में से कोई कहे कि हम क्यों ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। उसका उत्तर 4 पद को पढ़िए। David gives his personal testimony in verse 4. He uses the term I. दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, और याद रखिएगा, दाऊद वो अपना व्यक्तिगत अनुभव को बताता है, उसने उपयोग किया है, वो कहे मैं, कहा उसने कहा मैं। He said, I sought the Lord, and
he heard me, and he delivered me. क्योंकि दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। He said, I had fear because others were coming for my life, but God heard me. He delivered me. याद रखिए, दाऊद कहता है, जब दूसरे लोग मेरी जान के पीछे पड़े, मैं डर गया, मैं भय में आ गया, घबरा गया, लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने मुझे निर्भय कर दिया। David gives a testimony of a poor man in verse number 6. और 6 पद में दाऊद एक दीन व्यक्ति के बारे में बताता है। And he's actually referring to himself. He says, this poor man cried out to the Lord, and he heard him. और दाऊद अपने आप को ही कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। The Lord didn't just hear David. The Bible says that he delivered him out of all of his troubles. याद रखिए, परमेश्वर ने केवल उसकी सुनी नहीं, बाइबल कहता है उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। David said, I was on the run from God's king. I ran into enemy territory in the territory of the Philistines, and God still delivered me. याद रखिए, दाऊद कहता है, मैं अपने राजा से भागा और भागते भागते अपने शत्रुओं के इलाके में आ गया, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। When you and I are in trouble, we need to pursue the Lord just like David did. याद रखिएगा, जब आप और मैं ऐसे कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं, इसी दाऊद के समान हमें परमेश्वर के लिए स्तुति करना है। The word praise means to glorify the attributes of God or to commend याद them. याद रखिएगा, ये जो वचन है वो परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। Praise begins with the will, according to verse 1. 1 पद के अनुसार, 34 अध्याय के 1 पद के अनुसार, परमेश्वर की स्तुति करना स्वयं इच्छा के साथ शुरू होता है, अपनी इच्छा होना है। Praise spreads to others, verses 2 and 3. और 2 और 3 पद के अनुसार उस स्वयं के बाद दूसरे लोग उसमें शामिल होते हैं। When we lift up the name of God, we can find joy. याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर को ऊंचे में उठाएंगे, हमें आनंद मिलेगा। When we lift up the name of God, we can find peace. और जब हम परमेश्वर को और आदर देंगे, ऊंचे में उठाएंगे, हमें शांति मिलेगा। When we lift up the name of God, we can find hope even in a world of chaos. और जब हम परमेश्वर को आदर देंगे और ऊंचे में उठाएंगे, हम अपने भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें छुटकारा और शांति देगा। When we lift up the name of God, it gives hope to those who are in despair. और जब हम परमेश्वर को ऊंचे में उठाएंगे, उस निराशा भरे समय में भी परमेश्वर हमें आशा को देगा। When we lift up the name of God, we are able to provide comfort to those who may be confused. और जब हम परमेश्वर को ऊंचे में उठाएंगे, हम उन लोगों को शांति दे सकते हैं जो भयभीत है या फिर दुविधा में पड़े हैं। An old man once said, I would rather spread my praise than a bad attitude. याद रखिएगा, एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं परमेश्वर की स्तुति को फैलाऊंगा, इसके बजाय कि मैं अपने बुरे काम को बढ़ाऊं। I would rather spread my praise than confusion and sadness. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, इसके बजाय कि मैं अपनी दुविधाओं को, अपने उलझनों को बढ़ाऊं। I would rather spread my praise than hatred and anger. मैं अपनी स्तुति को बढ़ाऊंगा, इसके बजाय मैं अपने गुस्से को और अपनी नफरत को बढ़ाऊं। Brothers and sisters, I declare to you today that we serve a God that is worthy to be praised. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको आज बताना चाहूंगा, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे स्तुति और महिमा के योग्य है।
In verse number 8, David 8 पद में outlines that we ought to taste and see that the Lord is good. और 8 पद में कहता है कि हमें यहोवा को परख कर देखना है कि वो कैसा भला है। He says, blessed is the man who trusts in him. वो कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। I know if you're like me, you might like strawberry cheesecake or a piece of hot sweet potato pie. हो सकता है आपको जो स्ट्रॉबेरी का केक पसंद हो या फिर जो स्वीट पोटैटो का केक पसंद हो। Or apple pie with some vanilla ice cream on top. क्योंकि मुझे एप्पल पाई का वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद आता है। But as good as all of these things may be, हाँ, ये सारे चीज भले ही अच्छे हो सकते हैं, God is even better. परमेश्वर हर एक चीज में उत्तम है। The terminology that David uses, the concept of tasting, is he uses the imagery of having an intimate encounter or an intimate relationship with God. क्योंकि परख कर देखो, इस प्रकार का शब्द जो दाऊद कहता है, मतलब वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता, परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ उसका जोड़ को प्रकट करता है। David didn't have to rely on the faith of others. He experienced God personally for himself. क्योंकि दाऊद को दूसरे के विश्वास के ऊपर आश्रय नहीं लेना था, इसीलिए उसने अपने ही विश्वास को आगे बढ़ाया। When God has delivered you from your fears and your troubles, you can taste his goodness. क्योंकि जब परमेश्वर आपको आपके भय से, आपकी परिस्थितियों से, आपकी मुसीबतों से मुक्त करेगा, आप उसके भलाई को देख सकते हैं, वो चख सकते हैं। The problem is so many Christians today, we fill up on spiritual junk food. क्योंकि आज के समय समस्या क्या है कि हम आत्मिक गड़बड़ भोजन के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। आत्मिक गड़बड़ भोजन याद रखिए। And we're not hungry for God. परंतु हम परमेश्वर के लिए भूखे नहीं हैं। We are called to hunger and to thirst after righteousness. याद रखिएगा, हमें धार्मिकता के ऊपर भूखे और प्यासे होने के लिए बुलाया गया है। We will sit for hours in front of a television or strolling on our phones, and at the same time, we haven't engaged God in his word. और हम घंटों घंटे टीवी के सामने, अपने फोन को के सामने हम बिता देते हैं, परमेश्वर के साथ बिताना भूल ही जाते हैं। We've got all kind of recipes for spiritual growth right in the Bible, the Word of God. याद रखिएगा, हमारे उन्नति के लिए बाइबल में हमारे हर एक प्रकार के पात्रों को, हर एक प्रकार के तरीके को बताया गया है। For the healthy Christian, there is no substitute for the Word of God and prayer. क्योंकि एक स्वस्थ आत्मिक के लिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना को छोड़ और कुछ नहीं है। As I've examined in the text, there are 3 points that arrested my attention. One is his goodness is a blessing that no amount of money can purchase. और जैसे मैंने प्रारंभ में आपको 3 बिंदुओं को बताया, वैसे ही पहला जो बिंदु है कि परमेश्वर की भलाई हर प्रकार के धन दौलत समृद्धि से भी ऊपर है। Number two, his goodness toward us is greater than our antagonistic adversaries. और जो दूसरी बिंदु है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे दुर्बलताओं, हमारे परिस्थितियों, मुसीबतों से भी महान है।
And number three, we should be evangelistically compelled to proclaim his goodness to others. और तीसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार, उसकी भलाई का प्रचार अन्य लोगों में भी करना है। The Lord's goodness is an ocean that has no shore. याद रखिएगा, परमेश्वर का भलाई उस समुद्र के समान है जिसका कोई भी किनारा नहीं है। A mountain that has no summit. याद रखिएगा, वो एक ऐसा पहाड़ की तरह है जिसका कोई भी चोटी नहीं मिल पाएगा। The Lord's goodness is a road that has no end. परमेश्वर का भलाई का कोई भी समापन नहीं है। It's not meager, but much. ये छोटा नहीं है लेकिन अत्यधिक है। It's not skimpy, but sufficient. वो छोटा नहीं है परंतु पर्याप्त है। It's not little, but limitless. लेकिन वो एक सीमित नहीं है परंतु असीमित है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। Not barely, but bountiful. वो बोझ नहीं है लेकिन वो अत्यधिक आशीष में है। Not feeble, but full. वो कभी नहीं है, वो अब है। The goodness of the Lord never grows old and is never outdated. याद रखिएगा, परमेश्वर का भलाई कभी भी पुराना नहीं होता, कभी भी वो दूर नहीं होता। The more you rely upon it, the more reliable you'll discover it to be. उसके आप जितना उसके ऊपर भरोसा रखेंगे उतना आपके जीवन में आशीष होगा। The more you trust in his goodness, the more trustworthy you'll find his goodness to be. कि जितना आप उसके ऊपर निर्भर होंगे आप उतना आशीषों को पाएंगे। 3 times in this chapter, we find the embedded idea of his deliverance or salvation. याद रखिएगा, इस अध्याय में हम परमेश्वर के बारे में 3 बिंदुओं को बार बार लगातार हम पाते हैं, उसके छुटकारे के बारे में। In verse number 4, we find that he delivers him from his fears. और 4 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया और पूरी रीति से दाऊद को निर्भय किया। Verse number 6, he delivers from his troubles. It's also outlined in verse 17. Go right ahead. और 6 पद में हम पाते हैं कि दाऊद को हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिया, जो कि 17 पद में भी बताया गया है। In verse 17, the Bible says, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them from all of their troubles. 17 पद कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। And in verse number 19, he delivers them from all of their afflictions. और 19 पद में कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। Here's a word for believers in verse number 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. याद रखिएगा, विश्वासियों के लिए वचन है कि बहुत सारे समस्याओं में लोग पड़ते जरूर है लेकिन यहोवा परमेश्वर उन समस्याओं से उन्हें मुक्त करता है। We can receive consolation from verse number 18 that the Lord is near to those who have a broken heart. याद रखिएगा, एक संतावना का वचन हमारे पास है जब हम 18 पद को देखते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप और पिसे हुए का उद्धार करता है। And he's willing to save those who have a contrite spirit. याद रखिएगा, जितने लोग आत्मा से टूट गए हैं, जितने लोग अंदर ही टूट गए, परमेश्वर उन सभी को जोड़ना चाहता है। The Lord is near. Verse number 18 is expressly saying that the Lord is attentive and that he's watchful. याद रखिएगा, 18 पद कहता है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। Always ready to help and to save his people. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का सहायता करने के लिए तैयार रहता है।
The brokenhearted could represent the repentant, याद रखिएगा जो the humble. पिसे हुए याद रखिएगा जो टूटे हुए मन वाले हैं उन वो हो सकता उनको इस प्रकार से बताएगा जो मन फिरा रहे हैं जिन्होंने मन फिराए हैं और पाप से इनकार किए हैं। It could also represent those who are just discouraged or crushed in spirit. और उन लोगों को भी कहा गया है जो आत्मिक तौर पर दुखित है और आत्मिक तौर पर जिन्हें दुख उठाना पड़ा है। God is near those whose hearts are heavy. याद रखिएगा जिनके मन बोझ से दबे हैं परमेश्वर उनके समीप रहता है। It reminds me of the illustration of a parent in the hospital with their child. ये घटना मुझे उस माता पिता के याद दिलाती है जिनका बच्चा अस्पताल में भर्ती रहता है। In a hospital, a loving parent sits by the bedside of their child who is in pain. क्योंकि जो अच्छे माता पिता होते हैं जो प्यार करने वाला माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के बिस्तर के बगल में बैठे रहते हैं Holding their hand and offering comfort. और उनके बच्चे के हाथ को पकड़कर उन्हें सांत्वना देते रहते हैं। The parent's presence provides immense relief to the child. और जो माता पिता की उपस्थिति बच्चे को काफी आश्वासन और उन्हें आराम देती है। Similarly, God is close to those whose hearts have been broken, offering comfort and saving those whose spirits have been crushed. उसी प्रकार परमेश्वर उन टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और उन्हें संतावना देता है जो उनके पास है। In Psalm 34, it's a powerful testimony of God's deliverance and one of the darkest moments in David's life. याद रखिएगा भजन संहिता 34 संतावना का एक बहुत ही अच्छा वो वचन है और परमेश्वर के दाऊद के जीवन के छुटकारे के बारे में भी। After escaping danger among the Philistines, David responds not merely with relief, but with worship. दाऊद ने जब अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लिया तब उसने चैन की सांस नहीं लिया परंतु परमेश्वर की स्तुति करने लगा। He worships, he provides instruction and encouragement to others. और उसका जो आराधना है लोगों के लिए उत्साहना का कारण बनता है। This psalm teaches believers to trust God even in fearful situations. और ये भजन संहिता हमें और हर एक लोगों को किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने और उसकी स्तुति करने के लिए उत्साहित करता है। To praise him continually, whether the situation is good or bad. परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहें भले ही परिस्थिति अच्छा हो या बुरा। This psalm urges us to pursue righteousness. और ये भजन संहिता हमें धार्मिकता के पीछे चलने के लिए उत्साहित करती है। To experience God's goodness personally. और परमेश्वर की भलाई को व्यक्तिगत रूप से हमें अनुभव करने के लिए उत्साहित करती है। And to remember that God remains near to the brokenhearted. और ये याद दिलाती है कि परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। Let us focus on the goodness of God. और मेरे प्रिय अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आइए हम परमेश्वर की भलाई पर ध्यान से। We've all had difficult situations, but God has stepped in. हम हर एक के जीवन में कठिन परिस्थिति है परंतु परमेश्वर हमारे पास है। We were dead in trespasses and sins, but God made us alive in Christ. हम दुष्टता करते हैं अपराध करते हैं लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है। We walked according to the course of this world, but God is rich in mercy. हम इस संसार
मार्ग के अनुसार चलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कृपालु है और हम पर कृपा करता है। We deserve wrath and judgment, but God extends grace and salvation. हमें तो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ना चाहिए था, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेते हैं प्रियो। Sin held us captive, but God set us free through Jesus Christ. उस पाप ने हमें तो बंधुआई में डाल दिया, बंधुआ बना दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया गया। Death thought it had the final word, but God raised Jesus from the grave. मृत्यु जो कि एक अंतिम शब्द है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी मृत्यु में से उठा लिया। The enemy meant it for evil, but God meant it for good. शत्रु ने उसे दुष्टता का या कष्ट का कारण जाना, लेकिन परमेश्वर ने उस कष्ट को ही आशीष में बदल दिया। We were overwhelmed by our past mistakes, but God offers forgiveness and a fresh start. मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई सारे अपराधों के चलते हो सकता है हम थक गए, हम हमारे जीवन भरा पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है। We were trapped in cycles of sin, but God provides freedom through Jesus Christ. हम इस पाप के चंगुल में फंस चुके हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छुटकारा प्रदान करता है। We were defined by our failures, but God calls us his workmanship, his creation. हम असफलताओं से भर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए बुलाता है। We felt forgotten and overlooked, but God sees us and he knows our name. हम भूल जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाता है। We were drowning in guilt and shame, but God gives us grace to wash us clean. हम पाप में सूख जाते हैं, भर जाते हैं, हमारा जीवन छिड़ हो जाता है, लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह की वर्षा करता है। We thought our story was over, but God writes new chapters every day. हमें लगता है हमारी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन हर एक नया अध्याय लिखता है। We were living without hope, but God gives us eternal life through Jesus Christ. हम बिना उम्मीद का जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा उम्मीद दिया। We deserve judgment because of sin, but God showed mercy through the cross. की वजह से हमें हमारे ऊपर न्याय होना था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह देता है। I want to remind you all today that God still provides hope for the hurting. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसने सुना है, वो सुनता है, और हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें। If you don't have a relationship with the Lord, you need to open yourself up to him today. और यदि आज आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं खोला है, तो आज आपको अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित करना पड़ेगा। You can be obedient to God today by hearing the gospel message, how Jesus died for our sins, according to the scripture. You can submit to God today by hearing the gospel message that Jesus died for our sins, according to the scripture. और आज ही अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। Be willing to believe that message.
और इस संदेश को आप विश्वास करें। Be willing to repent of your sins, which means to stop and to turn. और अपने पाप और परमेश्वर आपके पापों को यीशु मसीह के द्वारा क्षमा करेगा, आप विश्वास करें। Be willing to confess your faith in Jesus Christ. और अपने विश्वास को यीशु मसीह पे अंगीकार करें। And be baptized for the remission of your sins. Acts और 2:38. अपने पापों के लिए क्षमा बपतिस्मा लें। Baptism is not the end, it's just the beginning. याद रखिए, बपतिस्मा प्रारंभ नहीं है। As Christians, we are called to remain faithful. और मसीह होने के नाते हमें विश्वास में बुलाया गया है। Revelations 2 and verse number 10, Jesus says, Be faithful unto death, and I'll give you a crown of life that will not fade away. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। I want to thank you for the time and the opportunity to be able to share with you today. May the Lord bless you. May the Lord keep you in his care. और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सभी के समय के लिए जो आपने दिया और सुना। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और अनुग्रह करे।